वेलकम टू लेक्चर 3। इसके अंदर आज हम सीखेंगे ऑप्टिमिटी टेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स लेंगे जो बनी हुई है। नीचे की तरफ जो है वो डिमांड है, ऊपर से जो है वो सप्लाई है। दोनों को हम तरफ से अगर जोड़ें तो इस तरफ 17 और इस तरफ भी 17, यानी ये एक बैलेंस मैट्रिक्स है डिमांड और सप्लाई में। अब करना क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिग्रेट मेथड अथवा पेनाल्टी मेथड, जो आप उसको बोलना चाहते हैं। रिग्रेट और पेनाल्टी मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमम और सेकंड मिनिमम जो भी होता है उन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम और सेकंड मिनिमम का हम सबका डिफरेंस लिखेंगे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा उस जगह पर हमको क्या करना रहेगा, उस कॉलम में या उस रो में जाके और मैक्सिमम जो भी डिमांड और सप्लाई में वैल्यूज़ है वो हम करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 और 3 है तो 1, यहाँ पर 1 और 0 है तो 1, यहाँ पर 5 और 8 है तो 3। मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पर है, तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस में अब इस कॉलम में हमको क्या ढूंढना है, मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। मिनिमम कॉस्ट है 1, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन। तो अलोकेशन करेंगे, ये क्या है सप्लाई और ये क्या है डिमांड, तो इन दोनों में हमको क्या है, यहाँ पर मिनिमम जो होगा वो रख देंगे। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 0। जो 0 हो जाता है उसको हमको हटा देना रहता है, फिर नई मैट्रिक्स बनाएंगे। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा आगे की प्रोसेस। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस तरीके से हमने रिग्रेट पेनाल्टी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व किया और हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली। कितनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी, 102। अब बार बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अलग अलग मेथड से करते हैं, लीस्ट कॉस्ट से करते हैं यू, या रिग्रेट मेथड से करते हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट मेथड से करते हैं, तो सब में आंसर्स अलग अलग आते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो 102 आया, इससे कम भी आ सकता है क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? अगर आ सकता है तो क्यों ना हमें वो यूज़ करें। उसके लिए हमको करना रहता है ऑप्टिमिटी टेस्ट। ऑप्टिमिटी टेस्ट जो होती है उसके अंदर एक कंडीशन होती है। ऑप्टिमिटी टेस्ट के अंदर एक कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन होती है कि m प्लस n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशंस। नंबर ऑफ अलोकेशंस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम गिनते हैं कि m प्लस n क्या है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये m क्रॉस n है। m मतलब रो और n मतलब कॉलम। तो m मतलब रो, कितनी रो है यहाँ पर, 3। कॉलम कितने हुए, 4 माइनस 1 7 और में से 1 गया तो कितना होता है, 6। और नंबर ऑफ अलोकेशन अभी हमने गिने कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ऑप्टिमिटी टेस्ट इसमें हम लगा सकते हैं। ऑप्टिमिटी टेस्ट के लिए स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब इसके अंदर ऑप्टिमिटी टेस्ट हम लगाएंगे। अब ये पता करेंगे कि इससे कम आंसर आ सकता है क्या। उसके लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मोदी मेथड, और शॉर्ट में बोलते हैं UV मेथड। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ये जो मैट्रिक्स आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसके अंदर जो भी अलोकेटेड सेल्स हैं उसकी कॉस्ट ले लेनी है। ठीक है, उसकी आपको क्या ले लेनी है, कॉस्ट। जब हम कॉस्ट ले लें, ठीक है, बाकी सारे जो सेल्स हैं उसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर आप लिखें V1 V2 V3 V4 U1 U2 U3। ठीक, आपने ये ले लिया। अब UV मेथड है तो U और V का कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 1, U1 प्लस V2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से सारी इक्वेशंस हमने बनाई। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास 6 इक्वेशंस है, इसको हमको सॉल्व करना है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस टेक V1 इज इक्वल टू 0। आप U1 को भी 0 ले सकते हैं, इट इज़ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, V1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने V1 को 0 रखा तो मेरे पास U1 कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से आगे मैंने सॉल्व करके ये सारी वैल्यूज़ निकाली। ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद मेरे को एक नई मैट्रिक्स बनानी है। ये जो नई मैट्रिक्स मैंने बनाई है इसके अंदर आप देखें, मैंने U और V को वैल्यूज़ को, जहाँ पर मैंने U और V लिखा था वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ रख दी। फिर जो भी एलोकेटेड सेल्स थे उनको मैंने डॉट लगा दिया। इसका मतलब मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ पुट अप नहीं करनी। अब इन दोनों की मदद से UV की मदद से मैं क्या करूँगा, अंदर के जो सेल्स हैं उनको फिलअप करूँगा।
तो जैसे इस सेल में कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो मुझे क्या करना था, -3 + 0 = -3। इस तरीके से 1 और 5 = 6, 2 और 10 = 12, ऐसा मैंने करके और ये मैट्रिक्स बना ली। दिस इज नोन एज, ये हमारी सेकेंड मैट्रिक्स है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसको मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स का नाम दिया था। अब मुझे क्या करना है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें से मुझे ये वाली मैट्रिक्स को माइनस करना है और उनके करस्पॉन्डिंग सेल ही माइनस करना है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स को मैंने माइनस करा। इक्वेशंस रखी यहाँ पे, जैसे -12 है, 1 - 12 और उसमें वहाँ पर क्या था, यहाँ पर 11 था। ठीक है, तो 11 ये मैट्रिक्स नंबर 1, इसमें यहाँ पर क्या है 11 और मुझे यहाँ पर 11 - 12, इस तरीके से हमने यहाँ पर 11 - 12 लिखा। यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ क्या है 7, यहाँ पे 7, तो 7 - 6, 1 - 2। ठीक है, इससे हमारे को एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका नाम होगा सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर सेल्स मिलेंगे। ये सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बहुत काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो ये बताते हैं कि हम किस सेल्स में वहाँ पर अलोकेशंस की ज़रूरत है जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। ठीक, तो अगर सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में कोई सेल नेगेटिव आता है, ठीक, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिमिटी टेस्ट के अभी पता लग रहा है कि जो हमारा आंसर 102 आया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इससे कम भी आंसर आ सकता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम हमने रखा था इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। ठीक, अब कैसे आएगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।